आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री पीतांबरायै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन् परिपीडयन्ति। गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। विघ्नहरण गौरी के नंदन सुमिर सदा सुखदाई रे। तुलसीदास जो गणपति सुमिरे कोटि विघ्न टल जाई रे। वेद पुराण कथा से पहले जो सुमिरे चित लाई रे। अष्ट सिद्धि नवनिधि लक्ष्मी मन इच्छा फल पाई रे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री राधा जो मोरी स्वामिनी मैं राधा जू को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए निज चरणों में वास।
काहू को बल भजन है, काहू को आचार। दास भरोसो तुम्हरी केवल, सोवत पाव पसार। श्री राधा के पद कमल वंदऊ बारंबार। जिनकी कृपा कटाक्ष ते, रीझत नंद कुमार। सब द्वारन को छोड़ के, आ गयो तिहारो द्वार। अहो भानु की लाडली, मेरी ओर निहार। तेरे हाथों सौंप दी, जिसने जीवन डोर। कभी बिगड़ती ना सुनी, उसकी नंद किशोर। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, बगला मुखी माता की जय। सब समस्त देवी देवताओं की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह छठे दिवस की कथा आरंभ हो रही है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए आइए भगवान की पवित्र कथा में प्रवेश करें। गोपी भगवान के चिंतन में दिन रात खोई रहती हैं और उन्हीं का स्मरण, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं का चिंतन करती रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हमें भी गोपी तत्व प्रदान करें, हम भी आपकी गोपी बन करके आपकी भक्ति सदैव करते रहे। हे प्रभु, हम पर ऐसी कृपा करें। आइए सभी भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हर श्वास में तेरी ही याद होवे, हर श्वास में याद होवे हर याद में तेरी ही बात होवे, हर याद में तेरी ही बात होवे हर बात में तेरा ही ध्यान होवे, हर बात में तेरा ही ध्यान। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जय हो। भागवत पढ़ो मैं भागवत सुनो मैं भागवत भागवत सुनो मैं भागवत पढ़ो मैं भागवत सुनो मैं भागवत पढ़ो मैं भागवत सुनो मैं भागवत की चर्चा हर पल करूं मैं भागवत की चर्चा हर पल करूं भागवत हमारे जीवन में होवे भागवत हमारे जीवन में हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गो गोविंद मेरी यही प्रार्थना है गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलो ना मैं कभी नाम तुम्हारा भूलो ना मैं कभी नाम तुम्हारा निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं निष्काम होकर मैं हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान की पवित्र लीलाओं की कथा में भगवान के ओखल में बंधे जाने की कथा आती है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का 9वां अध्याय है, 10वें स्कंद का 9वां अध्याय। भगवती यशोदा विचार करती हैं, मेरा पुत्र मेरे घर का माखन क्यों नहीं खाता है? क्या कारण है कि वह गोपियों के घर जाकर के चुरा करके माखन खाता है? मेरे माखन में ऐसी क्या कमी है कि भगवान उसका भोग नहीं लगाते? यशोदा महारानी विचार करती है कि सभी गोपियां अपना घर का काम स्वयं करती हैं, मैं अपने घर का काम अपने सेविकाओं के माध्यम से कराती हूं। कहीं ऐसा तो नहीं भगवान भक्त के हाथ का ही प्रसाद ग्रहण करते हो, सेवकों के हाथ का प्रसाद ग्रहण न करते हो? क्यों ना मैं भगवान को रिझाने के लिए स्वयं ही भगवान के लिए भोग तैयार करूं, और क्या पता फिर भगवान मेरे हाथ से बनाए हुए भोगों को स्वीकार कर ले। तो यशोदा महारानी आज स्वयं ही भगवान के लिए भोग बनाने का विचार करती हैं। भगवती श्री यशोदा जी प्रातः काल गौशाला में जाकर के अपने हाथों से गौओं को धोती है और उनका दूध एकत्र करती है, और उस दूध को एकत्र करके चूल्हे पर रखती हैं, और उस दूध को चूल्हे पर रख करके अपने गृह कार्यों में लग जाती हैं।
रात्रि का जो वह गोरस बचा था, जिसको उन्होंने दही लगा करके मक्खन निकालने के लिए रख दिया था, उस मटकी को लेकर के आती हैं और वह मटकी सामने रख करके मथानी से उस दही को मथने लगती हैं। विचार करती हैं कि आज मैं बड़े भाव से और पवित्रता के साथ माखन तैयार करूंगी और अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। और साथ ही साथ वह भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन करने लगती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैव भज सुंदराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, जिह्वे पिबस्व मृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतरनियत्यासु निर्ममंथ स्वयं दधि। अपने हाथ से स्वयं दधि मंथन वह करने लगे और दधि मंथन करते हुए भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने लगे। भगवान को कोई याद करे तो भगवान भी उनको याद करते हैं। यह भगवान का स्वभाव है। भगवान आज अपने सैया पर लेटे हुए हैं। जब यशोदा मैया ने भगवान के नामों का उच्चारण किया तो वो नाम भगवान के कानों में पड़े, भगवान के नेत्र खुल गए और भगवान उस ऊंची सैया से उतरना चाहते हैं। इसी उतरने के प्रयास में भगवान का पांव फिसल गया और आधे उस सैया से भगवान धम से नीचे गिर गए। भगवान ने सोचा हमारी माँ आज कहाँ गई, हमको अकेला छोड़ करके चली गई, आज हमको चोट लग गई। भगवान इस विचार से आंखें मलते हुए माँ को पुकारते हुए माँ माँ और माँ माँ करते हुए यशोदा के पास आए। आज यशोदा जी दधि मंथन में लगी हैं। लाला को देखा और लाला को लेकर के अपने गोद में लेट गई। गोद में लिटा करके पुनः दधि मंथन करने लगी और दधि मंथन करते हुए भूल गई कि मेरे बालक के दूध पीने का समय है और बालक बार बार माँ से दूध की याचना कर रहे हैं। माँ बालक को अपने गोद में लेकर के अपने आंचल में छुपा करके अपना वात्सल्य, अपना दूध प्रदान करती हैं। लेकिन आज माँ का ध्यान अपने बालक पर नहीं है, दही पर है, दही से मक्खन निकालने पर है। माँ का स्वभाव होता है, माँ जब बालक को दूध पिलाती है तो बालक के कभी सिर पर हाथ फेरती है, कभी उसके भुजाओं को स्पर्श करती है, कभी घुटनों को स्पर्श करती है, कभी माथे को चूमती है, कभी बालों में अपनी उंगलियां घुमाती है। आज माँ का ध्यान बालक पे है ही नहीं। बालक ने विचार किया आज हमारी माँ हमें दूध भी सही से नहीं पिला रही है, माँ का ध्यान कहाँ है। तुम जानत सब अंतर्यामी, भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। भगवान ने विचार किया कि मेरी माँ मेरे लिए
मक्खन तैयार कर रही है। भगवान ने अब मन ही मन सोचा, हम तो माँ का वात्सल्य पाने आए हैं और माँ कहाँ साधनों में उलझ गई। हमें ना दूध चाहिए ना मक्खन चाहिए, हमें तो अपनी माँ का प्रेम चाहिए। हम तो विशुद्ध प्रेम के भूखे हैं। भगवान सोचने लगे मेरी माता आज किन चक्रों में उलझ गई, तो भगवान ने उन चक्रों से माँ को छुड़ाने का प्रयास किया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जब आप कथा सुनते हैं, जैसे आपके मन की गति होती है, जैसी आपकी दृष्टि होती है, सुनाने वाले का भी मन वैसा ही होता है। कोई क्या ला रहा है, क्या दे रहा है, इससे हमें क्या मतलब। हमें तो भगवान की कथा सुननी है। तो ध्यान जो है आप कथा की तरफ रखें। कहाँ रखें? इतना सुंदर भाव है, इतना सुंदर विचार है। आप विचार कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण आपकी ही गोद में लेटे हुए हैं। जो दशा यशोदा की है वही दशा आपकी है इस समय। यशोदा भी साधनों में उलझी हुई है और आप भी साधनों में ही उलझे हुए हैं। मन को भगवान के चरणों में खींच करके लाइए और भगवान के चरणों में लगाइए और भगवान से कहिए कि हे प्रभु, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं। भगवान ने विचार किया कि मेरी मां कहां साधनों में उलझी हुई है, मैं तो विशुद्ध प्रेम का भूखा हूं, मेरी मां मुझे अपने प्रेम से वंचित कर रही है। भगवान ने साधनों को नष्ट करना आरंभ किया। भगवान ने अग्निदेव का स्मरण किया। भगवान के मुख में अग्नि का वास है। भगवान के मुख से अग्नि का प्राकट्य हुआ है। मुखाद अग्निर अजायते, मुख से अग्नि प्रकट हुई है। अग्नि का स्मरण किया तो जो चूल्हे पर अग्नि, जो चूल्हे में अग्नि जल रही थी, वह अग्नि और धधकने लगी। अग्नि जब धधकने लगी तो चूल्हे पर रखा हुआ वह दूध उबलने लगा और दूध उबल करके जलती हुई अग्नि पर गिरा। अग्नि पर दूध गिरा तो उसकी गंध सर्वत्र फैली। यशोदा के, जब यशोदा को वह गंध स्पर्श हुई तो यशोदा समझ गई कि चूल्हे पर दूध रखा था, मैं भूल गई, और अपने बालक को वहीं गोद से उतार करके और वहीं छोड़ करके मां यशोदा दूध उतारने के लिए रसोई घर में गई। उतावले पल में यह भी भूल गई कि दूध की वह जो पात्र है वह गर्म है, और अपने हाथों से ही उस मटकी को, उस पात्र को उतारा तो वह गर्म मटकी हाथों पर जब स्पर्श हुई तो यशोदा जी के हाथ भी जल गए। किसी के हाथ जल जाए तो कितनी झुंझुलाहट उसको होती है, अरे ये तो हाथ भी जल गए। यशोदा जी ने मटकी उतार दी, चूल्हे की अग्नि को ठीक किया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ये कैसी माँ है, मुझे छोड़ करके, पूत को छोड़ करके दूध के पीछे भाग रही है। भगवान को आज क्रोध आया और भगवान ने क्रोध में जिस पीढ़े के ऊपर मां बैठी थी वो पीढ़ा उठाया और वो पीढ़ा उस मटकी में दे मारा जिस मटकी से मैया मक्खन निकालने का प्रयास कर रही थी। मटकी में जो धम की आवाज हुई, यशोदा माता चौंकी, अरे ये क्या हुआ। कान्हा ने मटकी पर वह प्रहार कर तो दिया और जब उसमें से मक्खन बहने लगा तब घबरा गए। छोटे से बालक है, घबरा गए, सोचा अब मां मारेगी। वह मटकी कोई साधारण मटकी नहीं थी, यशोदा की ददिया सास ने उनको दी थी। उस मटकी में यशोदा का बड़ा मोह था। ये बहुत पुरानी मटकी है, किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती थी, सावधानी से उस मटकी को रखती थी, मेरे पूर्वजों की निशानी है। कन्हैया ने सोचा अब मां मारेंगी, तो कन्हैया वहां से भागे और भाग करके भंडार गृह में पहुंच गए। भंडार गृह में वहां पहुंचे, दरवाजा बंद कर लिया और भीतर जाकर के छुप गए।
एक झरोके से ठाकुर जी ने देखा बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहे हैं। भगवान ने उन बंदरों को देख करके विचार किया कि हमारे पूर्व अवतार में इन बंदरों ने हमारा बड़ा उपकार किया था। जब हम अपनी धर्मपत्नी की खोज में इधर उधर भटक रहे थे तो इन्हीं बंदरों ने हमारी सहायता की थी। उस समय तो हम इनके लिए कुछ कर नहीं पाए थे, क्यों न आज ही इनके लिए कुछ कर दें। तो भगवान ने अपने उस भंडारे के दरवाजे खोल दिए और सारे बंदर उस भंडारे में पहुंच गए जहां मक्खन रखा हुआ था। और भगवान श्री कृष्ण मटकी हटा हटा करके, पात्र से ढक्कन हटा हटा करके बंदरों के सामने रख रहे हैं। वृंदावन गोकुल के बंदर तो वैसे भी बड़े उत्पाती हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। वहां कोई गया हो तो उसको बंदरों का बड़ा स्वभाव, कैसा उनका स्वभाव है वो जानता है। कोई चश्मा छीन लेवे, कोई मोबाइल छीन लेवे, कोई फिर उनको फ्रूटी पिलाओ, फिर वो बंदर कुछ वापिस करें। तो बंदरों ने जो पूरा वहां उत्पात मचाया, अब बंदरों की आवाज सुनी तो यशोदा ने कहा ये बंदर कहां से बोल रहे हैं। बाहर आकर के देखा तो वो जो मक्खन फैला हुआ था उस मक्खन पर मैया का पैर आया और भूमि पर गिरते गिरते बची, बड़ी मुश्किल से संभली। भारी शरीर, वृद्धावस्था का शरीर, भारी शरीर, विचार की आज तो हड्डी ही टूट जाती। बंदरों की आवाज कहां से आ रही है, देखा भंडारा खोल करके तो भंडारे में तो खूब बंदर जीम रहे हैं। सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों बंदर खूब भंडारा खा रहे हैं। यशोदा मैया ने लाठी उठाई और बंदरों को ललकारा, बंदर भागे बाहर की ओर। ये पीछे की खिड़की किसने खोली तो देखा वहां कन्हैया जी दुबके हुए बैठे हैं और चारों तरफ मक्खन ही मक्खन बिखरा हुआ है। और मक्खन को उठा करके कभी मुख से लगावे, कभी। अब यशोदा ने ये नहीं सोचा कि आज मेरे ठाकुर जी ने मेरे मक्खन का भोग लगा लिया। इसलिए तो यशोदा मैया का प्रयास था कि मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर किसी तरह भोग लगाएं। यह देख करके और चिढ़ गई कि इस कन्हैया ने सारा मक्खन लुटा दिया बंदरों को। और लाठी तो हाथ में थी माँ के, और जैसे ही कन्हैया की ओर लपकी, अब छोटा बालक तो बहुत फुर्तीला होता है, उठ करके बाहर दरवाजे की ओर भागा। मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे। और मैया कहने लगी ठहर जा, आज तुझे मैं सबक सिखाऊंगी, आज तुझे मैं बहुत मारूंगी। माँ पीछे पीछे, भगवान आगे आगे। माँ के हाथ नहीं आए भगवान, माँ हाँप गई। क्रोध तो था ही, वो क्रोध चिढ़ में बदल गया। अब माँ चिढ़ने लगी। जो गोपियां घर का कार्य कर रही थी वो दौड़ करके बाहर आई, कन्हैया को आगे आगे, माता को पीछे पीछे देख करके गोपियां कहने लगी अरे यशोदा तेरे हाथों नहीं आएगा ये तो इस पूरे गोकुल में किसी के हाथ नहीं आता, ये बड़ा नटखट है, नटवर है, ये किसी के हाथ नहीं आएगा। यशोदा ने कहा बेटा मेरा है, आज इसको सबक सिखा करके रहूंगी। और वो सब गोपियां खिलखिला करके हंसने लगी। यशोदा का मुख लाल हो गया, पूरा माथा पसीने पसीने हो गया, सांस फूल गए, हाँफने लगी। और अब चिढ़ दुख में बदल गया, रोने लगी। तूने मुझे बड़ा दुखी कर रखा है, आज तो किसी तरह मेरे हाथ आ जाए तो तुझे मैं सबक सिखा दूं। रोती रोती यशोदा कन्हैया के पीछे भाग रही है। कन्हैया हाथ नहीं आ रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़ करके हंस रहे हैं, अंगूठा दिखा करके चिढ़ा रहे हैं। अब माँ ने कहा तूने तो मेरे नाकों में दम कर दिया, मेरे नाक में दम कर दिया, मुझे नाकों चने चबा दिए, आज तू हाथ आ जाए तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। कन्हैया ने कहा मैया पहले पकड़ो तो। मैया और चिढ़ गई और रोने लगी। और रोते रोते मैया ने कहा तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरी माँ नहीं। इतना सुनना था, कन्हैया रुक गए, आंखों में आंसू भर करके माँ के पास आकर कहने लगे माँ, माँ तो तू ही है मेरी, माँ बेटे का है इस जग में। और आकर के अपने दोनों हाथों से, नन्हे नन्हे हाथों से अपनी माँ के आंसू पोंछने लगी। अब मैया ने कन्हैया के हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ करके खींच करके ले गई। एक ओखल था बहुत भारी, उस ओखल में
रस्सी से कन्हैया को बांधने लगी, कहने लगी खबरदार जो तू यहां से हिला तो आज मैं तुझे बांध करके दंड दूंगी। और जिस रस्सी से गाय को धोने के लिए बांधा जाता है, छोटी सी रस्सी होती है, वो उस रस्सी से कन्हैया को बांधने लगी। वह रस्सी छोटी पड़ गई। मां फिर गौशाला में गई, दूसरी रस्सी लाई। भगवान की माया थी, वो दूसरी रस्सी भी छोटी पड़ गई, तीसरी भी छोटी पड़ गई। अब कितना जाएगी मां, पहले ही थकी हुई है। मां ने कहा तू बंधता क्यों नहीं? भगवान ने कहा हमें बांधने के लिए मां प्रेम की आवश्यकता है, आप प्रेम से कहो तो हम बंध जाएंगे। मां कहने लगी अरे तू बंधता क्यों नहीं? भगवान से रो करके कहने लगी तू बंधता क्यों नहीं? आज तू मेरे बंधनों में किसी तरह एक बार बंध जा, फिर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। कन्हैया ने कहा ठीक है मां, जब तुम बांधना ही चाहती हो हमें तो हम बंधने के लिए तैयार हैं। वो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ रही थी। 2 अंगुल कम होने का भाव यह है कि प्रेम का अभाव था। जब प्रेम से भगवान को बांधोगे तो 2 अंगुल भी पूरे हो जाएंगे और 2 अंगुल फालतू हो जाएंगे, अधिक हो जाएगी। मां के प्रेम से भगवान बंध रहे हैं। काल डरे जाके डर भारी, सो ओखल बंधयो महतारी। जिससे काल भी घबराता है, वो आज भगवान अपनी मां से घबरा रहे हैं। आकाश में देवी देवता यह दृश्य देख रहे हैं। भगवान के माथे पर भय का पसीना है और भगवान अब मां से कह रहे हैं आगे से गलती नहीं करेंगे। मां एक बार छोड़ दे, हम आगे से गलती नहीं करेंगे। मां कहां सुनने वाले थे और मां ने कन्हैया को कस के बांध दिया। पेट पर रस्सी बांध दी कन्हैया के। पेट को कहते हैं उदर, रस्सी को संस्कृत में कहते हैं दाम। दाम को उदर पर बांधने के कारण भगवान का एक नाम पड़ गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की। भगवान जब बंधते हैं तो बंधकर जीव का कल्याण करते हैं। बंधना भी भगवान का कल्याणकारी है। या तो भगवान किसी के हाथ आते नहीं, और भगवान जब किसी के हाथ आ जाएं तो फिर उसको छोड़कर कहीं जाते नहीं। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान आज ओखल में बंध गए। गोपिकाओं को कहा, सेविकाओं को कहा कि खबरदार किसी ने इसको छुड़ाने की कोशिश की तो आज ही उसको अपने इस महल से निकाल दूंगी। सब गोपिकाएं, सब सेविकाएं घबरा गई। भगवान रो रहे हैं, मां से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, मां एक बार क्षमा कर दो, दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे। मां आज सुन रही है, सुन नहीं रही है, कठोर हो गई है। मां गृह कार्यों में लग गई। मां के जाते ही भगवान जो रो रहे थे गोपिकाओं को देख करके हंसने लगे। हंसने लगे तो गोपिकाओं ने कहा ये तो बहुत छलिया है, अभी तो मां के सामने आंसू बहा रहा था, अब हमें देख करके हंस रहा है। ये सुधरने वाला नहीं है, इसको बंधा रहने दो। और सब गोपिकाएं अपने अपने काम में लग गई, सेविकाएं अपने अपने काम में लग गई। अब वहां कोई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं। आंगन में एक पेड़ है जो जुड़ुआ है, उस 2 पेड़ एक साथ निकले हैं। यमल अर्जुन नाम के वह जो पेड़ हैं, भगवान आज उन वृक्षों का उद्धार करने के लिए यह लीला कर रहे हैं। भगवान ने उस ओखल को अपने बल से गिराया, ओखल गिर गई। ओखल गोल होती है और भगवान उस ओखल को खींच करके, घुटनों के बल चलते हुए खींच करके आंगन के बीच में ले आए। और जो जुड़वा पेड़ थे, उस पेड़ के बीच में थोड़ी जगह थी, उस थोड़े से स्थान से भगवान निकले। भगवान तो निकल गए लेकिन वह ओखल फंस गई। भगवान जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह ओखल को भी बाहर निकाल लें। ओखल तो निकली नहीं। भगवान के जोरा जोरी में वह जो पेड़ था, वह पेड़ जमीन पर धराशायी हो गया, धम से गिर गया। कैसा भगवान का बल है।
छोटे से बालक ने महान वृक्षों को भूमि पर धराशायी कर दिया। वह वृक्ष भूमि पर धम से गिरे और उनके द्वारा उन वृक्षों से 2 दिव्य पुरुष वहां प्रकट हुए और वे दोनों दिव्य पुरुष भगवान को हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे, प्रणाम करने लगे, वंदन करने लगे। वह दिव्य पुरुष भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपका बंधना भी जीव के मुक्ति का कारण होता है। आप बंध कर भी जीव की मुक्ति करते हैं। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। हम तो प्रभु जन्म जन्मांतरों से बंधनों में बंधे हुए थे। 84 लाख योनियों में वृक्ष की योनि बड़ी दुख भरी योनि है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, वो बेचारे एक ही स्थान पर खड़े खड़े सारे दुख को, सारी विपत्ति को सहते हैं। ना किसी को कुछ कह सकते हैं, ना किसी की कुछ सुन सकते हैं। वृक्षों में जीवन होता है। सनातन धर्म कितना सुंदर धर्म है। यहाँ मनुष्य का कल्याण तो होता ही है, पशुओं का कल्याण तो होता ही है, वृक्षों का और पर्वतों का भी कल्याण होता है। केवल सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिस धर्म में वृक्षों को पूजने का विधान है, पर्वतों को, पत्थरों को पूजने का विधान है। ऐसे सनातन धर्म में प्रकट होकर के अपने आप को धन्य मानना चाहिए कि हम भगवान के इस पवित्र, भगवान के बनाए हुए सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। और वे भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं तस्मै नमः, तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योत गुणैश्छन्नं महिम्ने ब्रह्मणे नमः। कि हे प्रभु, आपको हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। 10 श्लोकों में दोनों भगवान की स्तुति करते हैं और अंत में कहते हैं वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्नः संप्रत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। कि हे प्रभु, वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथायां। कि हे प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में और आपके मन सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक आपके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें उनके दर्शन करते रहें। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जो भगवान के भक्त हैं, जो संत हैं, वो भगवान का ही रूप हैं। जिसे भगवान के दर्शनों की चाह हो उसे संतों के दर्शन करने चाहिए, भगवान के भक्तों के दर्शन करने चाहिए। वो कहने लगे कि हमें आपके संतों के दर्शन होते रहें। क्यों? क्योंकि आज जो भगवान के दर्शन हुए हैं, यह संत कृपा के कारण ही हुए हैं। नलकूबर और मणिग्रीव, यह जो 2 यक्ष के पुत्र थे, एक बार नदी में स्नान कर रहे थे
और जल उछाल उछाल करके एक दूसरे पर उड़ेल रहे थे। अनेकों देवियां उनके साथ थी, स्त्रियां उनके साथ थी। वहां भगवान के परम भक्त नारद जी का वहां से गुजरना हुआ। नारद जी वहां से निकले। देवियां तो नारद जी को देख करके वृक्षों की ओट में छुप गई और ये आधे वस्त्र पहने हुए जल में पड़े पड़े हंस रहे हैं, अट्टहास कर रहे हैं और नारद जी की उपेक्षा कर रहे हैं। नारद जी ने देखा, कहने लगे, अरे तुम्हें इतनी भी सभ्यता नहीं कि कोई आपके सामने से आ रहा है, प्रणाम तो तुम क्या करोगे, तुम तो सावधान होकर के एक और भी नहीं हुए, ऐसे पड़े हो जैसे कोई वृक्ष पड़ा हो। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, वृक्ष की योनि में रहो। वृक्षों की योनि में जब रहोगे तब तुम्हें अकल आएगी। नारद जी ने ऐसा श्राप दिया। श्राप सुनते ही वो घबरा गए और चरणों में गिर गए और बार बार क्षमा मांगने लगे कि हे देवर्षि, हमसे अपराध हुआ, हमें क्षमा करें। नारद जी दयालु हैं, कहने लगे कि हमारी वाणी कभी असत्य नहीं होती, लेकिन तुम्हें पश्चाताप हो रहा है। पश्चाताप पाप को जला देता है। सो हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, तुम वृक्ष तो बनोगे लेकिन नंद भवन के भीतर वृक्ष बन करके उत्पन्न होगे, नंद के आंगन के वृक्ष बनोगे। और द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुम्हारी मुक्ति होगी। तो नारद जी के आशीर्वाद से आज उनकी मुक्ति हुई। तो बार बार वो यही कह रहे हैं कि हमारी वाणी आपके गुणों का गान करती रहे, हमारे कान आपके नाम और आपकी कथा को सुनती रहें, हम हाथों से आपकी सेवा करते रहें, चरणों से आपके पवित्र स्थानों के दर्शन जाकर के दर्शन करते रहें, और संत आपका ही रूप है, हम सदैव संतों के दर्शन करते रहें। संतों की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान इनका उद्धार करते हैं। वृक्षों के गिरने से गोप गोपिकाएं वहां आती हैं और उन बालक को खोजती हैं। बालक वृक्षों की ओट में छुपे हुए हैं। जैसे ही वह यशोदा मैया वहां अपने बालक को खोजने आती है, तो भगवान श्री कृष्ण झट से वृक्षों के पत्तों को अपने हाथ से हटा करके, माँ मैं यहाँ हूं। और माँ देखती है, बालक के मन में तो कोई पछतावा ही नहीं है और बालक खिलखिला करके हंस रहे हैं। माँ ने कहा, यह सुधरने वाला नहीं है, ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा। गोपियों ने कहा, अच्छा इसको बंधनों से मुक्त कर दो। माँ ने उसको उखल से निकाला और अपने हृदय से लगाया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यहाँ संकेत में एक फल बेचने वाली महिला की कथा आती है। सुखदेव जी बड़े संकेत में बात बताते हैं कि एक फल बेचने वाली थी, उन पर भी भगवान ने कृपा की। कृणीहि भो फलानीति श्रुत्वा सत्वर मुच्यते, फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्व फल प्रदय। फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम, फलैर पूर्यत रत्नै फल भांडम अपूरिचः। एक फल बेचने वाले की कथा यहाँ संकेत में भगवान कहते हैं। सुखदेव जी बताते हैं कि एक फल बेचने वाली थी जो मथुरा में जाकर के फल बेचती थी। मथुरा में कंस का शासन है, कंस है पापी। कंस के शासन में रह करके प्रजा के भाव भी बदलने लगे, सैनिक भी पाप कर्म करने लगे और आम जन पर अत्याचार करने लगे। वो फल बेचने के लिए जाते तो सैनिक उसके फल छीन करके खा जाते और कुछ उसको धन भी नहीं देते। जब कई दिन इस प्रकार बीत गए तो एक महात्मा ने कहा, अरे देवी तू यहाँ रोज फल बेचने आती क्यों है? तू नहीं जानती यहाँ पापियों का शासन है, कौन तेरे फल की सही कीमत देगा? तू फल बेचने आती है, तेरे फल भी ले लेते हैं और तुझे उसके बदले में कुछ धन नहीं देते, तू यहाँ मत आया कर। हमने सुना है कि पास में एक गोकुल है, वहां पर निवास करने वाले सभी लोग धर्मात्मा हैं, तो वहां जाकर के अपने फल बेच। बात उसकी समझ में आई। सुबह सुबह फलों की
टोकरी उसने सजाई, मीठे मीठे स्वादिष्ट फल उसने टोकरी में रखे और गोकुल की ओर प्रस्थान कर गई और गली गली घूम करके फल बेचने लगी। कोई मेरे फल ले लो, कोई मेरे फल ले लो। अब गांव के आदमी कहाँ इतने फल आदि खाते हैं? जिनके बाग में खूब आम लगे और वहां कोई आम बेचने जाए तो कौन उसके आम खरीदे? तो वो तो ग्रामीण है, नित्य प्रति फल खाते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं। सुबह से दोपहर हो गई, किसी ने उसके फल खरीदे नहीं। सोचने लगी, महात्मा भी अब झूठ बोलने लगे, संत भी अब झूठ बोलने लगे। यहाँ तो किसी ने एक फल भी नहीं खरीदा। सुबह से दोपहर हो गई, फल तो खरीदना दूर, किसी ने पानी भी नहीं पूछा। भोजन तो कौन कराए? और भूखी प्यासी वह फल बेचने वाली महिला पूरे गांव का चक्कर लगाते लगाते थक गई और थक करके नंद भवन के सामने वृक्ष के नीचे बैठ करके सुस्ताने लगी। सोचने लगी, संत भी झूठ बोलने लगे, कहाँ हमको ला करके पटक दिया, यहाँ तो कोई हमारे फल लेने वाला ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि उस फल बेचने वाली पर पड़ी। भगवान दौड़े दौड़े आए, मैया मैया हमको फल दो। उस देवी ने जब भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक झांकी देखी तो भगवान को देखती रह गई। कितना सुंदर बालक है, कितना मीठा बोलता है, कितनी सुंदर इसकी आंखें हैं, कितने कोमल इसके हाथ हैं, श्यामल शरीर होते हुए भी इतना आकर्षित है। उस बालक का हाथ पकड़ करके कहने लगी, फल चाहिए? कहने लगी, हाँ माँ हमें फल दे दो। कौन सा फल चाहिए? अब बालक ने कहा, सारे चाहिए। माँ ने कहा, फल तो मैं दे दूं लेकिन उसके बदले में हमें भी तो कुछ चाहिए। बेटा हम तुम्हें फल देंगे, तुम हमें क्या दोगे? बालक ने कहा, हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते और हमें पता भी नहीं क्या देना चाहिए। हमारी माँ तो हमें सब कुछ देती है, भोजन भी कराती है, माखन भी देती है, दूध भी पिलाती है, बदले में हमसे कुछ मांगती नहीं। आप कैसी माँ हो जो हमसे बदले में कुछ मांग रही हो? उस देवी ने कहा, वो तुम्हारी माँ है, मैं तुम्हारी माँ थोड़ी हूँ। बालक ने कहा, तो माँ बनने में कौन सा कुछ ज्यादा वो लगता है, बन जाओ लेकिन हमें फल खिला दो। बालक इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा था, भाव विभोर हो गई और बालक को पूरी की पूरी टोकरी कहने लगी, जो तुम्हें पसंद हो वो फल तुम छांट लो। बालक ने कहा, हमें तो सारे फल चाहिए। अच्छा सारे फल ले लो बेटा। और उस फल बेचने वाली ने अपने सारे फल उस बालक को प्रदान कर दिए। ठाकुर जी भीतर गए, कोई भगवान को एक फल चढ़ाए? कितना मांगता है भगवान से, कितना दिन रात एक फल चढ़ा करके न जाने कितनी बड़ी लिस्ट वो भगवान के सामने रख देता है। उस फल बेचने वाली ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। सोचने लगी, हमारे तो फल रोज ही लोग फ्री में खा जाते हैं, आज इस बालक को, इस ठाकुर को हमने खिला देंगे तो हमारा फल बेचना सफल हो जाएगा। मन में संतोष आ गया और जिसके मन में संतोष आ जाता है फिर उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। भगवान ने विचार किया, इसको हम क्या दें? इसने हमें फल दिए, इसको हम क्या दें? तो आंगन में धान सुखा रखे थे माता ने, धूप है, धूप में फैला रखे थे, मुट्ठी भर अपने अंजलि में मैं धान उठाए और उस देवी को देने के लिए चल दी। भगवान धान हाथ में लेकर के अंजलि में भर करके जा रहे हैं। आधे से ज्यादा तो मार्ग में बिखर गए, जो 2-4 बचे उस देवी की झोली में डाल दिए। भगवान के हाथ का प्रसाद मान करके उसने माथे से लगाया और उसी धान के 2-4 दानों को उसने अपनी टोकरी में रखा और वस्त्र से ढका, बड़े आदर के साथ माथे से लगाया और जैसे ही अपने कुटिया में जाकर के टोकरी को नीचे रखा तो वह धान के कुछ दाने रत्न और स्वर्ण आदि में परिवर्तित हो गए। इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे कन्हैया का, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। और फल बेचने वाले की सारी दरिद्रता दूर हो गई, धन पा लिया लेकिन मन भगवान के पास छोड़ आई।
पूरी रात उसे नींद नहीं आई, बार बार भगवान की याद सताने लगी, बार बार भगवान का स्मरण करने लगी। सब कुछ त्याग करके भगवान के दर्शनों के लिए आ गई और भगवान के द्वार पर आकर के भगवान को कहने लगी, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गई पुजारिन, तुझे मिल गई पुजारिन, तुझे मिल गई पुजारिन, तुझे मिल गई पुजारिन, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे गया है, तेरे दर पे सर झुका। भाव से गाइए, भगवान को सुनाइए। मुझे गम नहीं है इसका कि ये दुनिया रूठ जाए, मुझे गम नहीं है इसका कि दुनिया रूठ जाए, मुझे गम नहीं है इसका कि ये दुनिया रूठ जाए, मुझे गम नहीं है इसका कि ये दुनिया रूठ जाए। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना, मेरी जिंदगी के मालिक, तुझे मिल गई पुजारिन, तुझे मिल गई, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे दर पे सर झुका। बड़े प्रेम के साथ और भाव के साथ। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, जिनके पग पद त्राण नहीं उनको गज बीच चढ़ावत हो, जिनके पग पद त्राण नहीं, जिनके पैरों में जूते नहीं उनको भाती पर बिठा करके घुमाते हो, जिनके पग में पद त्राण नहीं उनको गज बीच चढ़ावत हो, जिनके घर में भोजन अन्न नहीं उन्हें दधी माखन खुवावत हो, जिनको जग में कोई जाने नहीं उनको तीनों लोक जनावत हो, इतने जब काम करो जग के तब दीन दयाल कहावत हो। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले
मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। जब प्यार तेरा पाया, जब प्यार तेरा पाया तो ये जग हुआ हमारा। जब प्यार तेरा तुझे मिल गई पुजारिन, तुझे मिल गई पुजारिन, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ जय हो। तेरी सांवरी सूरतिया मेरे मन में बस गई है। तेरी सांवरी सूरतिया तेरे मन में बस गई है। तेरी सांवरी सूरतिया मेरे मन में बस गई है। तेरी सांवरी सूरतिया मेरे मन में बस गई है। अब आ भी जाओ मोहन, अब आ भी जाओ मोहन करके कोई बहाना। अब आ भी जाओ मोहन कोई। तुझे मिल गई पुजारिन, तुझे मिल गई पुजारिन, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। हाथों से सेवा करते हुए जय हो। इस भजन का अंतिम पद है, सब प्रेम और भाव से मन भगवान से लगाते हुए मन से भगवान को पुकारते हुए कहेंगे। मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे। मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे। मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे। मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे। हे कन्हैया अभी सांस चल रही है, अभी सांस चल रही है, कहीं तुम चले न जाना। अभी सांस चल रही है कहीं तुम चले न। तुझे मिल गई पुजारिन, तुझे मिल गई, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना।
तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। वह फल बेचने वाली जो देवी है अपना सर्वस्व त्याग करके भगवान के द्वार पर आकर के बैठ गई और जीवन पर्यंत भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में खो करके भगवान की हो गई और भगवान के धाम को प्रस्थान कर गई। यहां तक की जो कथा है, यहां तक की जो लीला है, वह गोकुल में हुई। इसके आगे की जो लीला है वह श्रीधाम वृंदावन में हुई। ग्वालों ने विचार किया कि नित्य ही कोई ना कोई उत्पात होता रहता है। कभी पूतना नाम की राक्षसी आती है, कभी तृणावर्त और शकटासुर जैसे दैत्य आते हैं। अभी अचानक ही 2 वृक्ष गिर कर के भूमि पर गिर गए और हमारे कन्हैया इस वृक्ष में दबकर कोई हानि नहीं हुई। यह तो बहुत बड़ी कृपा है, बच गए। इस स्थान को अब छोड़ देने में ही भलाई है। कहाँ निवास किया जाए? तो कुछ वृद्ध ग्वाले कहने लगे कि वहां रहना चाहिए जहां मन को शांति मिलती हो, जहां सुख मिलता हो। एक युवा ग्वाला कहने लगा कुछ ही दूर एक सुंदर वन है, वहां खूब हरी हरी घास है और खूब अच्छा वातावरण है, शुद्ध वातावरण है। हमारी गौवें भी सुखी रहेंगी और हमें भी किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। क्यों न वृंदावन ही जाया जाए। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गव्याम सेव्यम पुण्याद्रि तरणवीरुधम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। वहीं भगवान अब निवास करते हैं। सभी गोप ग्वाले अपने गौधन को लेकर के वहां से प्रस्थान करते हैं और श्रीधाम वृंदावन में निवास करते हैं। भगवान जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं उस कुल की जीविका है गौ सेवा। गौ के द्वारा जो रस प्राप्त होता है उस रस को बेच करके उन गोप ग्वालों की जीविका चलती है। सभी ग्वाले गौओं को प्रातः काल ही ले जाते हैं और वन में गौवें चराते हैं और शाम को वापस आते हैं। भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं, उनके सभी सखा गौ चराने जाते हैं और भगवान अकेले रह जाते हैं। एक काम कर दो, यहाँ भी कुछ बिछा दो, नीचे बैठना, अंदर हैं ले आओ, अंदर से सब बाहर ला करके बिछा दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान जब गोकुल से वृंदावन जाते हैं, भगवान 4 वर्ष के हैं। 4 वर्ष से पूर्व तक की सारी लीलाएं भगवान गोकुल में करते हैं और 4 वर्ष से आगे की लीलाएं भगवान श्रीधाम वृंदावन में करते हैं। भगवान अपनी माँ से कहते हैं, माँ माँ हम भी गौ चराने जाएंगे, हमें भी गौ चराने की आज्ञा दो। माँ कहती है, गौवें चराने से पहले गौओं के बछड़ों को चराना सीखो। पहले गौ के बछड़े चढ़ाओ और फिर गौओं को चराओ। भगवान कहते हैं, ठीक है, हम गौ के बछड़ों को ही चरा लेंगे, गौवंश को ही चरा लेंगे। हम तो गौ चराएं चाहे बछड़े चराएं, हमें तो गौ वंश की सेवा करनी है। माँ ने कहा, बिना मुहूर्त के हम कोई काम नहीं करते। जब मुहूर्त होगा तब हम आपको बछड़ों के साथ वन में भेज देंगे। तो शुभ मुहूर्त निकाला गया और वह मुहूर्त था कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसको गोपाष्टमी कहते हैं। भगवान गोपाष्टमी के दिन गौओं के छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, बछड़ों को, बछड़ियों को लेकर के चराने के लिए जाते हैं। भगवान के सारे सखा
भगवान के साथ हो लेते हैं और सब गोवंश इकट्ठा करके सब साथ साथ चलते हैं। ईश्वर के मनमोहक भजन, मंत्र, गीत, धर्म ज्ञान, सत्संग, धार्मिक कहानियों, कथाओं और पौराणिक ग्रंथों को सुनने और नए भक्ति संगीत का आनंद लेने के लिए देखते रहिए आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति।